In geography, we call it orogeny, the process of mountain building, यानी पर्वतों के बनने की प्रक्रिया। ऐसा कहा जाता है, it takes millions of years of tectonic pressure to create a peak like Everest. आपको क्या लगता है कि हिमालय रातों रात खड़े हो गए थे? नहीं, उनके नीचे करोड़ों सालों तक दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती रही। एंड राइट नाउ माई लाइफ feels like a continental collision. Have you read about continental collision? I'm sure you have. Because if you have read about continental collision, then only you can feel what I'm saying. वैसे आई नो कि आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं तो भी थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। और ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ ये मैं आगे बताती हूँ, पर अगर उसके पहले आपने पढ़ा है तो भी कमेंट में बताओ, और अगर नहीं पढ़ा है तो अभी अभी पढ़ो और उसके बाद कमेंट करना। तो अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स इज सो क्लोज और अभी 2:53 हो रहे हैं। लाइक मुझे नींद ही नहीं आ रही है। आई वोक अप एंड आई वॉज कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट सो मैनी थिंग्स। वो जो दो प्लेट्स आपस में जब टकराती हैं तो वो टकराती हैं बिकॉज ऑफ कंप्रेशनल फोर्स, मतलब उसमें कंप्रेशनल फोर्स लग रहा था। एंड द सेम फोर्स आई वॉज फीलिंग एट दैट टाइम। मतलब मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था, बट आई वॉज फीलिंग सो अनईजी कि आई थॉट कि अब मैं उठूँगी और बैठ के पढ़ूँगी। हाय, अभी हो रहे 3:13 14 मिनट और आई वोक अप, आई डिड ब्रश, चाय पिया मैंने, अभी थोड़ी सी बची भी है। अभी मैंने अपने टाइमर ऐप पे 16 आवर्स का टाइमर लगाया है। लाइक आज मुझे 16 आवर्स पढ़ना है, तो लेट्स सी कि कितना इसमें से पढ़ पाती हूँ, कितना नहीं, क्या ये टारगेट कंप्लीट होता है कि नहीं। आई विल ट्राई विद माई फुल एफर्ट कि आज इतना कंप्लीट करूँ, मैं 16 आवर्स पढ़ूँ। तो लेट्स सी हो पाता है कि नहीं। बी विद मी, एंड इफ़ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। लेट्स बिगिन। तो दिस इज़ द टाइमर। आई टुक 5 मिनट टू मेक दिस टू डू लिस्ट। इस टू डू लिस्ट के हिसाब से टोटल 17 आवर्स हो रहे हैं, लेकिन 1 आवर आई विल डू माइनस एंड इट विल बी 16 आवर्स। सो लेट्स बिगिन। Is not actually easy, and for one day I can say okay, 16 hour is good, you can do it, but for regularly 7 days, 7 into 24 hour, it is not at all possible. But yes, prelims is so close, so we can push ourselves to study more, because prelims is वेरी वेरी क्लोज और टाइम भी बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। जिस हिसाब से प्रीलिम्स की डिफ़िकल्टी बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट कि वीक में 2 या 3 दिन तो पुश करके 16 आवर्स पढ़ा ही जाए, अलॉन्ग विद आपका जो रेगुलर आवर्स है उसके बाद। तो अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। मैं चल रही हूँ। सबसे पहले मैं पॉलिटी रिवाइज़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं ज्योग्राफी रिवाइज़ करूँगी, बिकॉज़ मैं ओशनोग्राफी मुझे पढ़ना है। क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ लिया है, बट वापस से रिवाइज़ करूँगी अभी 2 आवर्स में। उसके बाद फिर ब्रेक है, फिर न्यूज़पेपर है, फिर टेस्ट है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक है, फिर उसके बाद टेस्ट का एनालिसिस है। आप रेगुलर जो मेरा स्टडी आवर है, जो मुझे पढ़ना होता है, वही पढ़ने में आज का जो स्लॉट है, वैसे मैं अपने सारे स्लॉट्स को ऑलमोस्ट 2 आवर्स में ब्रेक करती हूँ, और ब्रेक जो बीच में ब्रेक लेती हूँ वो 1 घंटे का है। तो इस हिसाब से इट इज़ अ क्वाइट गुड स्ट्रैटेजी, यू कैन से। बट लेट्स सी कि क्या होता है। एंड मैं ऑलमोस्ट
almost all the notes, all the PDFs is in my iPad, तो it is quite easy. तो मैं आज अपना iPad से ही मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ने वाली हूँ. टेस्ट भी iPad में ही है, सब कुछ ही लगभग iPad में है. तो मैंने पहले भी बात करी है स्पार्की आई के बारे में. स्पार्की आई बेसिकली एक ऐसा ऐप है जो कि आपकी हेल्प करता है इंग्लिश स्पीकिंग में. लाइक आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है, बोलने में हेजिटेशन होती है, तो आप स्पार्की आई से प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी स्पीकिंग बेटर कर सकते हो. और इसी के साथ साथ अगर आपका कोई इंटरव्यू वगैरह है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब, तो अगर आपको अपने इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करनी है तो आप स्पार्की आई से अपना इंटरव्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. स्पार्की आई से जो प्रैक्टिस करेंगे वो आप एकदम रियल टाइम इंटरव्यू जैसा प्रैक्टिस कर सकते हैं. लाइक आपका जो भी प्रोफेशन है आप उसे चूज करके रियल टाइम इंटरव्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं. और जब आपका इंटरव्यू खत्म होता है तो आपको एक समरी सीट मिलती है जिसमें बताया जाता है कि आपके ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और ये निगेटिव पॉइंट्स हैं. लाइक आपने क्या ग्रामेटिकल एरर किया है और आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, ये सब उस समरी सीट में लिखा रहता है. और स्पार्की आई में अभी एक नया अपडेट आया है जिसमें यू कैन टॉक टू योर AI फ्रेंड्स एज वेल. बेसिकली स्पार्की आई एक ऑल इन वन ऐप है. जैसे आपको अगर अपना न्यूज़ वगैरह भी पढ़ना है, उससे रिलेटेड टॉपिक पे कुछ प्रैक्टिस करना है, तो आप वो भी कर सकते हो. तो स्पार्की आई का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. ओके, तो अभी हो रहे हैं 7:17, मतलब 7:15. मेरी वाली वॉच 2 मिनट आगे है. मुझे लगी है भूख. ना चाहते हुए भी मुझे मैगी बनानी पड़ेगी बिकॉज़ 2 मिनट में और कुछ जल्दी बन नहीं पाएगा और कुछ बनाने का मन नहीं है. मुझे थोड़ी थोड़ी सी ठंड लग रही थी तो मैंने पैर को अपने इस ब्लैंकेट के अंदर डाल के तब बैठ गई थी. फ़िलहाल अभी मैं चलती हूँ, फटाफट से मैगी बनाती हूँ. सोच रही कॉफ़ी भी बना लूँ, बट उसके लिए बर्तन धुलना पड़ेगा और बर्तन अभी साफ़ है नहीं. तो आई डोंट नो कि मैं क्या करूँगी. लाइक सिर्फ और सिर्फ मैगी ही बनाऊँगी या फिर कॉफ़ी भी बनाऊँगी, बिकॉज़ यू नो मेरा तो मन कर रहा है कॉफ़ी बना लूँ. ये मेरी थोड़ी सी आँखें मतलब अभी मैंने ऐसे मॉर्निंग में पढ़ना छोड़ दिया लाइक 2 बजे से. मेरी आँख खुल गई थी लगभग 2:20 या 25 मिनट पे ही, और उठते उठते मुझे 2:30 बज गए थे. तो मेरी आँखों में ना थोड़ा सा वो हो रहा है कि अगर मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी तो आई डोंट थिंक कि मैं ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाऊँगी. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कॉफ़ी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आई डोंट नो कि मैं बनाऊँगी कि नहीं, क्योंकि उसके लिए बर्तन धुलना पड़ेगा और मुझे आलस आ रही है. रिसेंटली अभी मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी एंड मतलब जैसे तो हम यही बात कर रहे थे कि कोई भी काम एक्चुअली में टफ नहीं होता है, बस हमारे मूड बनाने की देरी होती है. लाइक हमारा मन कर दिया ना तो हम पहाड़ को भी आराम से हिला सकते हैं, पर अगर हमारा मन ही नहीं हो रहा है तो हम कोई छोटे से छोटे काम को भी आसानी से नहीं कर सकते हैं. तो इट्स ऑल अबाउट मूड. और मेरी आँख ना ऐसे कर रही हूँ तो चुभ रही है. मतलब ऐसा है कि अगर मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी तो आई एम डैम श्योर कि मुझे 1-2 घंटे में सोने की सख्त ज़रूरत पड़ेगी. तो अगर इसीलिए मैंने 1 घंटे का ब्रेक रखा है. और आई डोंट नो, अगर मैं ऐसे ब्लॉग करूँगी तो पूरे दिन का ब्लॉग तो 2 घंटे का हो जाएगा. तो फ्रॉम नाउ ऑन आई विल टॉक वेरी वेरी लेस. बस आई विल कीप अपडेटिंग. फ़िलहाल मैंने भी ज्योग्राफी शुरू भी नहीं किया है. मैंने अभी सिर्फ पॉलिटी ही पढ़ना है और पॉलिटी ही पढ़ रही हूँ और पॉलिटी ही पढ़ूँगी क्योंकि मुझे पढ़ने में मज़ा आ रही है. और मैं ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ रही हूँ, लाइक पूरा रिवाइज़ कर रही हूँ. तो मैं वही पढ़ूँगी जब तक मेरा मन लगेगा, जब तक न्यूज़पेपर नहीं आ जाएगा आई थिंक. बट फिलहाल अभी मैं चलती हूँ, फटाफट से मैगी बनाती हूँ और कॉफ़ी भी.
Okay, so I slept for almost 2 hours और अभी 2:51 हो रहे हैं। मैं फटाफट से जा रही हूँ, शाल लूँगी और कॉफ़ी बनाऊँगी। कॉफ़ी पीने के बाद मैं फटाफट से लाइब्रेरी के लिए जाऊँगी। मुझे इतनी ज़्यादा तेज़ नींद आने लगी थी, इतनी ज़्यादा तेज़, और मैं थोड़ा सा लेट के पढ़ रही थी और पता नहीं कब पढ़ते पढ़ते सो गई, मुझे पता भी नहीं चला। और अभी मेरी आँख खुली तो 2:52 हो गए हैं। मैं फटाफट से करती हूँ। Hi from the library. I came to the library at ऑलमोस्ट 4 PM। मैं अभी लाइब्रेरी 6 घंटे के लिए आई हूँ। 6 घंटे में बैठ के पढ़ूँगी। तो आज मैंने न्यूज़पेपर किया, उसके बाद जो है अपना पूरा क्लाइमेटोलॉजी रिवाइज़ किया। उसमें से भी अभी थोड़ा-सा साइक्लोन वाला पार्ट बचा है, उसको मैं यहीं पे बैठ के पढ़ूँगी और उसके बाद मैं ओशनोग्राफ़ी पढ़ना शुरू करूँगी। और उसी के साथ-साथ मैंने ज्योग्राफ़ी का 1 घंटे का क्लास था, वो किया, जिसमें करंट रिलेटेड जो वर्ड्स वगैरह रहते हैं, करंट ज्योग्राफ़ी में जो करंट रहता है वो सब पढ़ा और उसकी नोट्स बनाई। और उसके बाद जो है थोड़ा-सा पॉलिटी में भी ये वाली बुक रखी थी, तो वो भी पढ़ा, क्योंकि ऐसे पढ़ रही थी, पॉलिटी भी रिवाइज़ कर रही थी। और उसके बाद लास्ट में मैंने 2 घंटे रखे थे, जो भी आज मैंने पूरा दिन में पढ़ा था वो सब रिवीज़न करने के लिए। फिर मैंने वो किया और उसके बाद टाइम हो गया था, मैंने पैक किया और वापस आ गई। सच बताऊँ तो मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि मेरे को बिल्कुल भी खाना बनाने की हिम्मत नहीं है, मन नहीं है। बट जब आप घर से दूर रहते हो ना तो यही होता है। और आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट बाहर का खाना। अदरवाइज़ मैं बाहर का भी मंगा के खा सकती हूँ ना, टिफ़िन भी लगवा सकती हूँ। बट आई डोंट लाइक बाहर का खाना एट ऑल, मतलब इतना भी पसंद। और मैं जानती हूँ कि अगर मैं बाहर का खाऊँगी तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी, ये फॉर श्योर है। तो इससे बेटर है कि थोड़ा सा टायर्ड फील करो बट बना लो, ज़्यादा देर नहीं लगता है। तो ऐसा होता है, कभी कभार पोहा बन जाता है, कभी कभार मैगी बन जाता है, कभी कभार वो बन जाता है। पर रात में ही मैं प्रॉपर ऐसे मतलब डिनर ही प्रॉपर लेना चाहती हूँ। पर मैं ये थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि दिन में खाया करूँ, रात में नहीं, क्योंकि रात में खाने के बाद अब देखो 10:30 हो ही जाएगा अभी किचन जाते जाते। उसके बाद फिर खाना बनाने के बाद, खाना खाने के बाद फिर 11 तक, 11:30 तक खाना ही होगा। उसके बाद फिर सो जाओ, तो मतलब वॉक करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है खाना खाने के बाद ना, तो इस वजह से। बट आज का दिन मेरा काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा। बट द टाइमर वॉज लाइक 16 आवर्स का पूरा टाइमर था। टारगेट भी कंप्लीट नहीं हुआ है और वो भी नहीं हुआ। सी, अभी काउंटडाउन में 5 आवर 37 मिनट 81 सेकेंड बाकी है। मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट 10 एंड हाफ आवर का जो सेशन हुआ है, मतलब लगभग 10 घंटे का सेशन कंप्लीट हुआ है आज के दिन में। वो क्यों नहीं हो पाया, हो जाता, लेकिन मैं सो गई थी तो मेरा थोड़ा सा शेड्यूल ना इधर उधर हो गया था। बट येट आई एम सो हैप्पी, ग्रेटफुल, थैंकफुल एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अभी मैं जाती हूँ, खाना बनाती हूँ और मैं उसको फिल्म नहीं करूँगी, बिकॉज ये वाला ब्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा होता जा रहा है। लाइक मुझे एडिटिंग में भी टाइम लगेगा। इतना बड़ा ब्लॉग होता है ना, उतना एडिट में टाइम लगता है, एडिट में टाइम लगेगा तो अपलोड में भी टाइम लगेगा, स्टोरेज इशू, लॉट्स ऑफ इशू। पर मैं खाना बनाने के बाद डेफिनेटली दिखाऊंगी। तो अभी ये ब्लॉग ख़त्म हो रहा है और जाते जाते बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपकी भी ज़िंदगी में प्रेशर बढ़ रहा है तो खुश हो जाओ। आप टूटने वाले नहीं हो, आप एक हिमालय बनने की प्रक्रिया में हो।